हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज़ आकाश शर्मुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो एम्स जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मीन्स AIIA। ओके, सो दिस इज़ प्योरली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, आयुष डिपार्टमेंट के अंडर का ऑटोनॉमस बॉडी है। जस्ट लाइक जो एम्स होता है जो एलोपैथी के लिए, यहाँ पे जो ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो शुरू हुआ है अभी एट प्रेजेंटली दो जगह पे है। एक न्यू दिल्ली में है एंड दूसरा है गोवा में। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। ओके, दिल्ली, ओके, एक न्यू दिल्ली एंड दूसरा है सैटेलाइट सेंटर गोवा में। तो इसके लिए ये रिक्रूटमेंट 2023 की कौन सी 26 तारीख को निकली थी, ठीक है। सो इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन ये 31 जनवरी 2024 है। ओके, तो ऑलमोस्ट अभी आपके पास 1 मंथ है, तो ये फॉर्म भर दीजिए। तो अभी ये एडवर्टाइजमेंट आपको क्यों बता रहा हूँ, सो जिन जिन का नर्सिंग हो चुका है, आइदर वो GNM रहे, आइदर वो क्या बोले BSc नर्सिंग और GNM और PB BSc नर्सिंग, उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये। यहाँ पे देख सकते हो इतनी वैकेंसी। ओके, 18 ओपन की, 10 OBC की, 5 SC की, 3 ST की, 4 EWS की, तो 34 वैकेंसी न्यू दिल्ली में है और 6 वैकेंसी गोवा में है। सैलरी आपको मिलने वाली है 7, ओके, सॉरी लेवल 7 के हिसाब से, एंड 44,900 आपका सैलरी। दिस इज़ प्योरली ये ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन रूल्स जैसे एम्स को लागू होते हैं, वैसे ही AIIA को भी चालू है, मैंने उसको भी वैसे ही है। ओके, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। दैट मीन्स एग्जामिनेशन होगी, जैसे नॉर्सेट एग्ज़ाम होता है वैसे ही इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएंगी। हाँ, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मेरा काम है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो 40 वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर की। यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट बताइए, बट लेवल 7 है। तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है 44,900 रुपये। कितना? 44,900 रुपये उसकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है। ओके, साथ ही नर्सिंग के अलावा फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, ओके, जो आयुर्वेदा के पंचकर्मा टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, जैसे MRT, ऑडियोमेट्री, ये बहुत सारे वैकेंसीज है। तो प्लीज़ ये एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए। ओके, लाइब्रेरियन, देन उसके बाद स्टोर कीपर, LDC, इसके सब की जगह है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे www.aiia.gov.in या aiarecruitment.org। यहाँ पे अगर आप चले जाओगे तो यहाँ पे 31 जनवरी तक 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, अगर हम स्टाफ नर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहाँ सैलरी दिया है 44,900 की आपकी स्टार्टिंग रहेगी। तो लगभग यहाँ पे दिल्ली हो या गोवा चले जाओगे तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 80 to 85,000 की आपकी सैलरी बनेगी। ओके, यहाँ पे पोस्ट भी दी है, कितनी पोस्ट है कितनी इसकी। ओके, आपका मैक्सिमम एज 35 है जनरल के लिए, एंड पूरे रिजर्वेशन के हिसाब से अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 years आपका एक्सटेंड हो जाएगा, 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। एंड बाकी अदर जो कैटेगरी है, जो OBC के अंडर में जो कैटेगरी आती है उस वहाँ पे 3 years का एज रिलैक्सेशन, यानी 30 years तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी दूसरी बात ये है कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो एक तो BSc नर्सिंग 4 साल का। ओके, यहाँ पे आयुर्वेदा BSc नर्सिंग लिखा है, बट आई डोंट थिंक सो कि आयुर्वेदा BSc नर्सिंग है। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये एलोपैथिक जो BSc नर्सिंग अपना है, जो एम से हो, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हो, स्टेट की जो जैसे महाराष्ट्र का MUHS होता है वो, या कोई जो डिम्ड यूनिवर्सिटी जो रहता है उनसे हो। ओके, वो BSc होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन, पर्टिकुलर जो स्टेट काउंसिल है वहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, एंड उन्होंने एक यहाँ पे दिया है कि BSc नर्सिंग आयुर्वेदा कैंडिडेट शुड रजिस्टर्ड विद द आयुर्वेदिक नर्सिंग। ओके, सो नथिंग एल्स, आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपका BSc नर्सिंग प्लस रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन अगर GNM कैंडिडेट अगर अप्लाई करता है तो GNM, एंड उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर ऑल इंडिया की ये है वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके, देन आपको कम से कम 2 साल का, GNM कैंडिडेट 2 साल का 100 बेड का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर GNM
ओके। अब पीबीबीएससी तो कोई बेसिक बीएससी और पीबीबीएससी के लिए कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस की मैंडेटरी नहीं है। पीबीबीएससी बीएससी नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एंड जीएनएम है तो उसको जीएनएम विद 2 साल का एक्सपीरियंस 100 बेड के हॉस्पिटल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिज़ायरेबल यानी किसको प्राधान्य दिया जाएगा, इफ़ इट इज़ आपका आयुर्वेदा में अगर कुछ हुआ है, ओके, नर्सिंग एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, ओके, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, तो आपको मे बी यहाँ पे इंटरव्यू भी है शायद से, क्योंकि यहाँ पे डिज़ायरेबल बोला है तो मोस्ट प्रॉब्ली वही पता चलेगा अगर आयुर्वेदा में आपको एक्सपीरियंस है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपने काम कर चुके हो, सो डेफिनेटली, एंड कंप्यूटर्स पे आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा या डिज़ायरेबल आपको किया जाएगा। ओके, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं देखेंगे अभी आप। देखिए आप www.AII-recruitment.org यहाँ पे चली जाइए, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे नॉर्सेट का फॉर्म भरते वैसे ही रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फॉर्म भर देना है। देन उसके बाद अप्लीकेशन फ़ीस आपको लगने वाली है, देखो नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की पोस्ट ग्रुप बी की है तो आपको पढ़ने वाला है 500 फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 250 जो फीस है वो SC ST कैंडिडेट के लिए लगने वाला है, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज़ द क्या बोलते हैं आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस, एंड उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने बताया था, ओके 35 उन्होंने जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 35 बोला है, ओके। अगर SC ST का बंदा है तो 5 साल यानी 40 ईयर्स, OBC का 3 साल इधर बोला है यानी आपको 38 ईयर्स मैंने बोला है। एक सर्विसमैन वगैरह ये आप देख लेना किस तरीके से है वगैरह, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, OBC एंड आपका EWS से बिलोंग करते हो तो आपको वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ओके। दैट मीन्स समझ लो आपने लास्ट ईयर अगर निकाला होगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच के ये सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, और वो सर्टिफिकेट है NCL है आपके पास एंड EWS है तो आपको ये सर्टिफिकेट ये पर्टिकुलर इसके चाहिए, ओके। तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर का चाहिए, ओके, विल बी कंसिडर्ड वैलिड, ओके, शुड बी पीरियड इतना ही दिया है, विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट, नहीं तो बोलेंगे अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे ये चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहे हैं NCL के, ओके। बार बार जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, आई डोंट नो, लीव इट, ओके। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स हो या आयुर्वेदा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नियमों पे फिक्स रहता है, वो कुछ भी चेंजेस नहीं करते, सो दैट शुड बी कीप इन योर माइंड, ओके। सो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है OBC एंड EWS के लिए, ओके, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ओके। यहाँ पे EWS का भी बोला है, ओके, EWS का भी उन्होंने यही सेम बोला है, यही सर्टिफिकेट चाहिए, देखो 1 अप्रैल से लेके यही आपको चाहिए EWS के लिए, ये भी पढ़ लो आप, ओके। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे सिलेबस एंड एग्जामिनेशन कैसे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस आपको कहाँ पे मिल जाएगा, AII के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, कीप इन माइंड, आप अच्छे से पढ़ लो, ओके, ठीक है। हाँ, आप लोगों का लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन कौन सा है, 31, ओके, 31 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो ऑनलाइन फॉर्म भर लो। इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसकी प्रिंट ले लो एप्लीकेशन फॉर्म की, प्लस जो भी आप फीस भर लो उसका भी ये कर लो, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब यहाँ पे देखो ऐसे सब कुछ लिखा है, पैन एडवर्टाइजमेंट हो। जब भी फॉर्म भर रहे हो आपका वैलिड जो यूज़ करने वाला फ़ोन नंबर प्लस आपका क्या बोलते हैं ईमेल आईडी देना, क्योंकि जो ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन पूरा इसके ऊपर होने वाला है, ओके। सो होप सो फटाफट से ये देखो 40 सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है स्टाफ नर्सेज की, सैलरी भी अच्छा है, एंड दोज आर फ्रॉम महाराष्ट्र उनके लिए बोलना चाहिए, जो 2000 फ्रॉम लाइक पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, ओके, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उनके लिए गोवा बहुत पास में पड़ेगा, तो उनके लिए 6 वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की AII की, ओके, आयुर्वेदा एम्स जो है गोवा में वहाँ पे। सो प्लीज़ वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एग्जामिनेशन करना है, प्रिपरेशन करना है, वो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ नॉर्सेट हो, ESIC हो, या कोई भी वैकेंसी हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, महाराष्ट्र DMA या DHS कुछ भी हो, सबके लिए
लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो महाराष्ट्र का काफ़ी अच्छा अच्छे से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जाके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, एंड उसके बाद वहाँ से आपको जो चाहिए टेस्ट सीरीज चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, एनी अदर थिंग्स, आपको जो भी चाहिए वहाँ से परचेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।